पता है, कैलेंडर में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो हमारी पहचान, हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। और भारत के लिए 13 अप्रैल एक ऐसी ही तारीख है। एक ऐसा दिन जिसमें एक तरफ तो जश्न की शहनाइयां हैं, तो दूसरी तरफ मातम का गहरा सन्नाटा। तो चलिए आज इस दिन की परतों को एक एक करके खोलते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक ही तारीख 13 अप्रैल भारत के इतिहास की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां बताती है। ऐसा क्यों है कि ये दिन एक ही साथ खुशी का भी प्रतीक है और गम का भी? आइए पता करते हैं। और ये देखिए, यही तो इस तारीख का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ ये खालसा पंथ की स्थापना का दिन है, बैसाखी का जश्न है, और दूसरी तरफ ये हमारे इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिलाता है। अब सवाल तो यही उठता है ना कि एक ही दिन में इतनी खुशी और इतना गहरा दर्द, ये दोनों एक साथ कैसे समा सकते हैं? तो इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा, मतलब सदियों पीछे, क्योंकि 13 अप्रैल की अहमियत 20वीं सदी से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, उस दौर में जब भारत में सत्ता और संस्कृति की बुनियादें रखी जा रही थीं। अब देखिए, 13 अप्रैल हमेशा से ही कितना ऐतिहासिक दिन रहा है। साल 1648 में इसी दिन मुगल सल्तनत की शान, हमारे लाल किले का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था। फिर ठीक 51 साल बाद 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और सिख समुदाय को एक नई जबरदस्त पहचान दी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 1772 में इसी तारीख को वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना, जिससे भारत में ब्रिटिश राज की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। तो ये तो थी एक कहानी, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने इस तारीख के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। एक ऐसी घटना जिसका जख्म आज भी, इतने सालों बाद भी, भारत के दिल में बिल्कुल ताज़ा है। अमृतसर। साल था 1919। ये सिर्फ एक जगह और एक साल नहीं है, ये हमारे इतिहास के उस सबसे गहरे जख्म का नाम है जिसकी टीस आज भी हम सबको महसूस होती है। वो दिन भी बैसाखी का ही था। हजारों लोग, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे, जलियांवाला बाग में बिल्कुल शांति से इकट्ठे हुए थे। लेकिन फिर जो हुआ, उसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ब्रिटिश सैनिकों ने बिना कोई चेतावनी दिए उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये एक ऐसा क्रूर नरसंहार था जिसने पूरे देश की रूह को झकझोर कर रख दिया। इस त्रासदी का असर कितना गहरा है, ये तब पता चला जब साल 2019 में इसके 100 साल पूरे होने पर पूरे देश ने उन शहीदों को एक साथ श्रद्धांजलि दी। तो आप समझ सकते हैं, ये घटना अब सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस का, हमारी राष्ट्रीय चेतना का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इस जुल्म के बाद खामोशी नहीं छाई, बल्कि इस घटना ने आज़ादी के लिए जल रही आग में घी का काम किया। इस त्रासदी ने ही जन्म दिया प्रतिरोध की एक नई और भी ज्यादा शक्तिशाली लहर को। जलियांवाला बाग ने आज़ादी के संकल्प को, आप कह सकते हैं, और भी ज्यादा पक्का कर दिया। और इसका सीधा असर ठीक 20 साल बाद 1939 में दिखा, जब इसी तारीख को हिंदुस्तानी लाल सेना बनाई गई, जिसका एक ही मकसद था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष। ये वही आग थी जो उस त्रासदी से पैदा हुई थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, इतिहास बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एक तरफ जहां ये तारीख हमें दर्द और प्रतिरोध की कहानी सुनाती है, वहीं दूसरी तरफ यही तारीख आज़ाद भारत के लिए जबरदस्त राष्ट्रीय गौरव और तरक्की के पलों की भी गवाह बनी है। और कहानी का ये नया अध्याय शुरू होता है देश की आज़ादी के बाद। 13 अप्रैल अब सिर्फ जख्मों को याद करने का दिन नहीं रह गया था, बल्कि ये एक नए भारत के जन्म का भी गवाह बन रहा था। तारीख थी 13 अप्रैल 1952। ये वो दिन था जब आज़ाद भारत की पहली संसद का पहला सत्र शुरू हुआ था। अब जरा सोचिए, कहाँ 1919 की वो गुलामी और क्रूरता, और कहाँ 1952 का ये लोकतांत्रिक सवेरा। सच में ये एक नए भारत का जन्म था। पर बात सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रुकी। इसी 13 अप्रैल की तारीख ने हमें खेल और संस्कृति के मैदान पर भी जश्न मनाने के कई सुनहरे मौके दिए। जैसे कि 1984 में इसी दिन क्रिकेट में इंडिया ने अपना पहला एशिया कप टाइटल जीता था, और फिर 2005 में
चेस की दुनिया के बादशाह विश्वनाथन आनंद ने अपना चौथा वर्ल्ड टाइटल जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। और ग्लैमर की दुनिया में भी ये तारीख पीछे नहीं रही। साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी और फिर 2018 में इसी दिन इंडियन सिनेमा के 2 लेजेंड्स श्रीदेवी और विनोद खन्ना को देश के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। ये सारे पल, ये सब राष्ट्रीय गौरव के पल थे। तो अब जब हम इन सारी अलग अलग घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि 13 अप्रैल की विरासत कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कितनी मल्टी लेयर्ड है। एक तरफ है हमारे पास नींव और जीतें, खालसा पंथ की स्थापना से लेकर आज़ाद भारत की पहली संसद और वर्ल्ड टाइटल्स तक, और वहीं दूसरी तरफ है त्रासदी और प्रतिरोध, जलियांवाला बाग का वो कभी न भूलने वाला दर्द और उससे पैदा हुई संघर्ष की आग। मतलब एक ही दिन जो हमारे पूरे देश की कहानी बयां करता है। और यह सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, कोई भी देश एक ही तारीख के साथ जुड़े इतने बड़े गौरव और इतने गहरे दर्द दोनों को एक साथ कैसे संजो कर रखता है। शायद यही इतिहास की फितरत है। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि जीत और त्रासदी का, खुशी और गम का एक ऐसा उलझा हुआ ताना बाना है जो अक्सर एक दूसरे से ही बुना होता है।